जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2023 के भाद्रपद मास की अमावस्या कब है और उसके स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है। प्रत्येक महीने अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या का खास महत्व माना गया है, लेकिन भाद्रपद में आने वाली अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके कुछ समय बाद पितृपक्ष की शुरुआत होती है। भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दौरान पवित्र नदियों में स्नान व दान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों पर पितरों की कृपा होती है उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल बनता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 7:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या के दिन भी स्नान के बाद दान जरूर करें। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना गया है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:19 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 6:05 से लेकर 7:38 तक स्नान व दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। भाद्रपद अमावस्या के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग रहा है, जो अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 4:54 तक रहेगा। अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का महत्व। कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना भी फलदायी माना गया है। साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना गया है, लेकिन यह संभव न हो तो नहाते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। शाम के समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीप जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। और उदया तिथि के अनुसार 14 और 15 सितंबर दोनों दिन अमावस्या का स्नान पितरों के निर्मित पूजा की जाएगी। इस दिन धर्म कर्म के इस्तेमाल में होने वाली कुश घास साल भर के लिए इकट्ठा करने की परंपरा है। कुशा एकत्र करने का काम 14 सितंबर को सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहेगा। और भाद्रपद अमावस्या पर कुछ कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, जैसे कि भाद्रपद अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान दान के अलावा कुशा घास जरूर एकत्रित करें। कुछ देवताओं और पितृदेवों के पूजन कर्म के लिए श्रेष्ठ होती है। मान्यता है कि ये कुशा साल भर में पूजा पाठ पितरों के श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल की जाए तो समस्त कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। कुशा घास की अंगूठी बनाकर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसे बहुत पवित्र माना गया है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा करने से देवी देवता जल्द पूजा स्वीकार करते हैं। तो कुश का क्या महत्व है? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अर्घ भाग शिव का होता है। इसी कारण तुलसी की जगह कुश भी कभी बासी नहीं होती है और इसीलिए इसे साल भर के लिए हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जैसे खरीदारी करना। इस दिन हमें कुछ नहीं खरीदना चाहिए। मांगलिक कार्य करना, इस दिन कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। और जैसे कि अपने पितरों को कोसना या उनका उपहास उड़ाना, जैसे आप अपने पितरों को किसी बात को लेकर कोसें या फिर उनकी किसी बात को लेकर उनका मजाक उड़ाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए।
और इस दिन कोई भी सकारात्मक कार्य या शुभ कार्य जैसे विवाह, धागा समारोह, नई नौकरी या नया व्यवसाय शुरू करना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी भाद्रपद अमावस्या के बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।